नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील बेस्ट। और इस बार मैं अकेले ही निकल पड़ा हूँ कैंपिंग करने के लिए। और सबसे पहला काम जो होता है पानी, जिसका पानी का बंदोबस्त करना होता है। आप देख रहे हैं ये एक नौला है। ये जो नौला होता है एक पवित्र स्थान होता है। आप मंदिर में यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि कुछ मूर्तियाँ और फोटो फ्रेम भी हैं भगवान के। सो इसे पवित्र समझा जाता है इस जगह को। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा पानी भरूँगा, ज़्यादा नहीं क्योंकि अकेला हूँ। इसको आधा भरूँगा और उसके बाद यहाँ से निकलूँगा मैं अपनी कैंपिंग लोकेशन के लिए, जो कि सड़क से थोड़ा ऊपर है। मैं सोच रहा हूँ कि यही इसी स्पॉट पे कैंपिंग करूँ आज। थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ है, हल्के फुल्के पत्थर हैं यहाँ पे, बट अगर मैं उनको हटा देता हूँ तो काफ़ी अच्छा स्पेस बन जाएगा यहाँ पे टेंट पिच करने के लिए। बाकी मौसम भी आज काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिड टाइप का मौसम है, काफ़ी गर्मी हो रही है। तो पहले मैं अपना बैग रखूँ नीचे, उसके बाद टेंट बाद की बात है, पहले पानी पिया जाए। बादल एकदम धीरे धीरे जा रहे हैं, पर जो इनकी जो नॉर्मल स्पीड होती है उससे ज़्यादा ही तेज़ी से जाते हुए दिख रहे हैं। थोड़ी देर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अभी हवा नहीं है ना बिल्कुल भी। तो टेंट का आउटर अभी लगा नहीं रहा हूँ मैं, बस क्योंकि वैसे भी काफ़ी गर्मी हो रही है इस टाइम पे। रात के समय लगाऊंगा, या फिर अगर इनकेस बारिश हो गई तो तब। और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि जिसमें मैं अकेला आया हूँ कैंपिंग के लिए। सो होप करते हैं कि एक्सपीरियंस अच्छा जाए, ताकि मैं अगली बार फिर से आ पाऊँ कैंपिंग करने के लिए सोलो। क्योंकि मैं इस बार अकेला हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि टाइम पे निकलता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ
तो इस टाइम हो रहा है लगभग 2:30 से 3 बज रहे हैं और जल्दी आने का फ़ायदा ये है कि मेरे पास काफ़ी समय है सारी चीज़ें निपटाने का, अपना काम करने का। जैसे कि अभी मुझे बनानी है चाय। अब मैं चाहूँ तो आराम से बनाऊँगा चाय, धीरे-धीरे, फिर चाय पीऊँगा, बिस्किट खाएँगे। फिर उसके बाद मैं देखूँगा, थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा अगल-बगल की जगह क्या है यहाँ पर। स्लीपिंग बैग बिना कवर के डालना ही बेहतर है। अगर मैं आपको बताऊँ बेस्ट तरीका, अगर आप एक सिंगल स्लीपिंग बैग कैरी कर रहे हैं तो उसके बिना कवर के डायरेक्टली बैग में डाल दो आप। उससे क्या रहता है, जो आपके बैग में खाली स्पेस होता है, जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आइटम होते हैं, उनके साइड साइड में खाली स्पेस रह जाता है। आप उस तरफ जो है अपना स्लीपिंग बैग घुसा सकते हैं, तो उससे अच्छा स्पेस मैनेजमेंट हो जाता है। देखिए, मेरा मानना है खाना आप जैसे भी बनाएं, चाहे उसमें नमक कम हो, मिर्च कम हो, लेकिन चाय हमेशा कड़क होनी चाहिए। चाय बेहतरीन होनी चाहिए, स्पेशली पहाड़ी लोगों के लिए। इसीलिए आज मेरी चाय कड़क होगी, खाना सिंपल होगा। खाने में मैं बनाऊंगा आज सैंडविच, मतलब थोड़ा देसी स्टाइल में सैंडविच बनेगा, देखेंगे आप अभी। ये सुबह के लिए जाएगी। जल्दबाजी के चक्कर में मेरे हाथ में भी चाय गिर गई, यहाँ पे जलन हो रही है। थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ। भाई बहुत गर्म है।
अगर आप लोग अकेले कैंपिंग में आते हैं, सोलो कैंपिंग करने वाले हैं या करना चाहते हैं, तो मैं एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा आपको। एक एक नहीं, एक्चुअली दो करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है, चाय पत्ती, चीनी, दूध वगैरह आप भरपूर मात्रा में लीजिए। दूसरी ये है कि कोई हथियार भी आप अपने साथ लेके चलें, कोई चाकू या फिर कुछ, जो कि मैंने खुद नहीं किया है बट करना चाहिए। तो चाय ख़त्म हो गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा जो ये वाला एरिया है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है इधर पे, कि उसके उस पार क्या है, देख के आते हैं। थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा खोजबीन करके आते हैं। टेंट को क्लोज करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस टाइम पे मैं यहाँ नहीं हूँ उस टाइम पे कीड़े मकोड़े आ सकते हैं इसमें अंदर, या फिर सांप भी आ सकता है। जंगल तो है ही। चलिए चले। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको दिखाया था कि मौसम जो है, जैसे ऊपर आप देखें, मैंने जिस टाइम दिखाया था उस टाइम पे धूप थी और थोड़े थोड़े सफ़ेद बादल थे और स्लोली मूव कर रहे थे वो एक डायरेक्शन में। अब इस टाइम पे ऐसा हो गया कि किसी भी पल बारिश हो सकती है, तो मैं ज़्यादा दूर जाने का सोच नहीं रहा हूँ। हल्का फुल्का इधर उधर थोड़ा सा देखूंगा। अदरवाइज़ मेरे यहाँ पे नहीं रहने पर बारिश शुरू हो गई तो, क्योंकि मैंने टेंट का ऊपर का जो आउटर लेयर होता है वो डाला नहीं है, और पूरा टेंट के अंदर पानी जाएगा और पूरा सामान गीला हो जाएगा। इसलिए चलते हैं, लेकिन जल्दी वापस आएंगे। सो मेरे पीछे जो आप चट्टान देख रहे हैं, ये एक्चुअल में रॉक क्लाइंबिंग के लिए यूज़ करते हैं ये लोग। अभी वहाँ से आपको शायद दिख रहा नहीं होगा, लेकिन वहाँ लिखा है रॉक क्राफ्ट ट्रेनिंग एरिया। इस जगह से रॉक क्लाइंबिंग की जाती है। थोड़ा से इस साइड भी है कुछ चट्टान जहाँ से रॉक क्लाइंबिंग की जाती है। मैंने जैसा कहा था कि बारिश किसी भी टाइम हो सकती है। तेज़ तेज़ बारिश होने भी लग गई और मुझे भागना पड़ेगा टेंट की तरफ जल्दी जल्दी। पानी अंदर गया तो सारा सामान पिछली बार की तरह स्लीपिंग बैग भी गीला हो जाएगा, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता स्लीपिंग बैग गीला होना भी। गलत लगा, एक तो बारिश, ऊपर से मैंने टेंट भी गलत पिच कर दिया। जल्दबाजी में यही होता है। भाई साहब, बारिश इतनी जबरदस्त हुई, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बारिश आएगी, लेकिन इतनी तेज और इतनी जल्दी आ जाएगी। लेकिन होता ही यही है,
कैंपिंग में आए हो आप तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही होती है। पूरा पैंट गीला हो गया मेरा, टी शर्ट बच गया और विंड शीटर पूरा गीला है। ओह, ये देखो, अगर दिखाई दे रहा होगा बाहर तो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और आज ही के दिन मैं टार्प लेके नहीं आया। कैप भी गीली है पूरी, पानी अंदर आया, इसमें स्लीपिंग बैग भी हल्का हल्का गीला हो गया, ये देखो। बट इतना नहीं हुआ है कि यहाँ से भी चिपका हुआ है, ये यहाँ पे भी गीला हो। इतनी जल्दीबाजी में काम करने पर गलत काम किया, टेंट उल्टा फुल्टा लगा दिया, जिस वजह से मैं पूरा भीग गया हूँ। मेरी पूरी पैंट, मेरा पूरी जैकेट पूरा गीला हो रखा है और कहीं पे सुखा नहीं सकता मैं, इसलिए मैं पहने रखा हूँ ताकि थोड़ा बॉडी हीट से जो है सूख जाए। और इस टाइम पे मेरे पास करने के लिए भी कुछ नहीं है क्योंकि मैं इतनी जल्दी आ गया था। बट मैं ऐसा करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जिस टाइम पे बारिश हो रही है तो मैं अपना खाना प्रिपेयर कर लूँगा, तब तक खाना प्रिपेयर करता हूँ और बारिश रुकने का वेट करता हूँ ताकि थोड़ा बाहर जा पाऊँ, क्योंकि अंदर कैद होना मेरे को पसंद नहीं है। ये टेंट में अंदर ही अंदर रहना मतलब कैद होना। टेंट के अंदर तब तक ना आओ जब तक मजबूरी ना हो, जो कि होती है रात में। तो अंधेरा होने के बाद आप टेंट के अंदर आइए, उससे पहले आप आराम से बाहर घूमें, इधर उधर देखो, नज़ारे का मज़े लो, चाय पियो, दूध पियो, कॉफ़ी पियो, जो पीना है पियो और मज़े करो नज़ारे लेके। भाई थोड़ी बारिश हुई है, मतलब थोड़ी तो नहीं, वैसे बहुत तगड़ी बारिश हुई है और अभी भी हल्की हल्की हो रही है और मौसम इतना सुहावना हो गया है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको, आप देख रहे होंगे। और लिटरली बता रहा हूँ, ठंडा लगने लग गया इस टाइम पे। अभी महसूस हो रहा है कि मैं थोड़ा सा एक मोटी जैकेट या फिर एक वाटरप्रूफ जैकेट क्यों नहीं लेके आया। हालांकि मेरे पास ये टार्प है, ये जो मैं पेंगुइन बन के घूम रहा हूँ, ये है मेरे पास, लेकिन ये भी मैंने टेंट के अंदर ही रखा हुआ था। तो काफ़ी देर से बारिश हो रही है, कभी धीरे हो रही है, कभी इतनी तेज़ हो रही है। मैं एक बार बीच में बाहर भी गया था थोड़े देखने के लिए मौसम का हाल चाल। और अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो ये देखिए, वो सामने है सूरज, बिल्कुल सामने। अभी बहुत बढ़िया रोशनी आई थी सूरज की और अच्छी धूप भी आ गई थी, मतलब बारिश और धूप एक साथ, बहुत बढ़िया लग रहा था यहाँ से। लगभग 8 बज गए हैं और काफ़ी देर से बारिश हो रही थी, पता नहीं कब बारिश बंद हुई। मैंने टाइम लैप्स लगा के रखा था जो कि आप लोगों ने अभी देख लिया होगा। और मैं सो गया था थोड़ी देर, लगभग मैंने 1-1.5 घंटे की नींद निकाल ली है। अब मुझे थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही है। कैसे बताऊं मैं आपको, बिल्कुल वियर्ड, मतलब एकदम माहौल सा है, बिल्कुल शांति, कीड़ों की आवाज और इतने बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़। सो चलो फटाफट खाना बनाएं। तो क्या है मेरा, मैं घर से लेके आया हूँ ब्रेड और आलू बॉईल करके लेके आया हूँ। सो देसी स्टाइल में सैंडविच बनाने का मेरा प्लान है। बारिश भी रुक गई है तो ये बढ़िया बात होगी। जल्दीबाजी में ये वाला भी बाहर रह गया स्टोव।
अब ये पता नहीं इसका लाइटर काम करेगा नहीं करेगा। ओह वाह, क्या बताऊं मैं आपको, ब्रेड की हालत ऐसी हो गई है। एक आधा ब्रेड सही है, मैं 6 ब्रेड लेके आया था कि 3 सैंडविच बनाऊंगा, ये देखिए ये है ब्रेड की हालत। पता नहीं कैसे खराब हो गया, मुझे पैकेट में लेके आना चाहिए था। तो बंद ही कर देते हैं, वेस्ट नहीं करते। ये रहा सॉस, टमाटो, और बाकी के ब्रेड ऐसे हो गए, बिल्कुल चूरा बन गया इनका। ये किसी काम के नहीं है, ये रोटी जैसे मुझे या तो खाना पड़ेंगे आलू के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मुझे ये काम करना पड़ेगा, ये बर्तन यूज होगा। इसमें मेरे 1 1.5 तो बन ही जाएगा सैंडविच। यस, तो आगे का तो मैंने देख लिया, क्लियर है, पीछे का नहीं कह सकते। ये होगा हमारा आलू का, इसको इसमें सेका जाएगा। लेकिन इससे पहले, सबसे पहला स्टेप मेरा ये होना चाहिए था कि मुझे प्याज और टमाटर काट लेना चाहिए था सैंडविच के अंदर के लिए। ये ब्रेड भी टूट गया, ये देखिए। सैंडविच के नाम पे अब सिर्फ आलू के साथ ब्रेड खाना पड़ेगा। इसके बाद एक प्याज और थोड़ा सा टमाटर। ये बन गया सैंडविच, देसी स्टाइल सैंडविच। अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा बना ये। डिसेंट है, आलू का टेस्ट आ नहीं रहा कुछ खास। आई थिंक नमक मैंने कम डाला है। दूसरी बाइट लेके देखता हूँ क्या पता और कुछ चेंज हो जाए। सही है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बुरा बोलूंगा इसको, लेकिन बहुत बेहतर भी नहीं है, इससे बेहतर बन सकता था। बट ऐसी जगह में आके ये भी हो तो ये भी बेहतर ही है। तो खाना भी मैंने खा लिया, पेट भर गया फुल। और उसके अलावा मैंने थोड़ा मुआयना भी कर लिया यहाँ वहाँ का। सो अब सीधे सोते हैं और मिलते हैं कल सुबह।
ठीक है, क्लियर है। अब सोते हैं। गुड मॉर्निंग सबको। अभी भी हल्की फुल्की बारिश हो रही, काफी बूंदाबांदी टाइप की। जब रात को मैं सोने के लिए गया था टेंट के अंदर, बिल्कुल क्लियर हो गया था मौसम, ऊपर तारे दिख रहे थे। लेकिन उसके बाद अचानक से मेरे ख्याल से 12-1 बज रहे होंगे, क्योंकि सोते सोते मुझे भी लेट हो गया था। एक बार जैसे नींद आई तो उसके बाद फिर मैं सोया ही रहा। लेकिन मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ इसको चलाने का, लेकिन इसका जो लाइटर है वो दब गया और बाउंस बैक नहीं कर रहा। ये हो ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है सुबह की चाय जो है वो अब किस्मत में नहीं है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। चाय पीने का बड़ा मन था इस टाइम पे, लेकिन अब मुझे लगता है घर जाके ही चाय पीनी पड़ेगी। और माचिस भी मैंने कैरी नहीं की। अगली बार से ध्यान देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ माचिस या फिर लाइटर टाइप का लेना पड़ेगा, या फिर बेटर स्टोव लेना पड़ेगा। तो चलो, चाय बनाने का प्लान कैंसिल। अब करते हैं सामान पैक, और उसके बाद टेंट को भी पैक करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो सामान पूरा पैक हो चुका है, टेंट पैक है। अब सिर्फ रह गया इनको लेके जाना। पॉन्चो है वैसे मेरे पास, बट बारिश इतनी तेज है नहीं कि पॉन्चो पहनने की जरूरत पड़े, तो मैं इसको साइड रख लेता हूँ फिलहाल के लिए।
अब मैं निकलता हूँ घर को। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।